Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. As we have done the writing focus of Unit 11 in our previous class, today we will work on Unit 12. In Unit 12, we will only going to be focused on our grammar focus and writing focus. Rather than that, we are not going to do anything else. Okay. So, according to the planning, as we are going to learn about grammar focus, so we will start the grammar focus of Unit 13 in this class. First of all, I just want to welcome you all in my online class and hope that you will enjoy this class. As you can see, this is page number 86 of your book, Unit 12. There we are going to learn about the modal verbs. Modal verbs जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फ़िलहाल 3 के बारे में पढ़ेंगे, that are can, may and should. We are only going to learn about these 3 modal verbs. These modal verbs are not that much difficult. Hopefully you have learnt about can previous as well. आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा. should का भी आइडिया होगा आपको शायद थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो डजेंट मैटर, आई विल टेल यू अबाउट दैट. मॉडल वर्ब्स जो हैं वो एक कॉलम आपको दिया हुआ है, ठीक है. उसमें आगे आपको दिया हुए हैं 4 कॉलम्स, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड प्रोहिबिशन. ओके. सो परमिशन में आप किसी चीज़ की इजाज़त मांगेंगे. यू विल आस्क फॉर द परमिशन ऑफ समथिंग. जब आप किसी चीज़ की इजाज़त लेते हैं तब भी आप कैन का वर्ड यूज़ करते हैं. प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन में कैन यूज़ नहीं होता. प्रोबेबिलिटी यानी कि जहाँ पर कोई काम शायद के सेंस में आ रहा हो, इन दैट सेंस वी यूज़ द मॉडल वर्ब्स. जब हम शायद बोलें कि शायद ये हो सकता है या जो भी है. और ऑब्लिगेशन में हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के हवाले से गाइड कर रहे होते हैं. प्रोहिबिशन है, यू कांट ड्राइव विदाउट आ लाइसेंस. किसी चीज़ को मना करना, किसी काम से रोक टोक लगाना, प्रोहिबिटेड जिसे कहते हैं, वर्ब भी होता है ये. सो ये होता है प्रोहिबिशन. अब कैन जो है, कैन आप यूज़ कर सकते हैं फॉर आस्किंग परमिशन और टू स्टॉप समवन फ्रॉम समथिंग. किसी बंदे को किसी काम से रोकने के लिए या फिर किसी काम की इजाज़त के लिए आप कैन यूज़ करते हैं, ठीक है. यानी कि परमिशन में और प्रोहिबिशन में. फिर में जो है वो आप परमिशन के लिए भी यूज़ करते हो और प्रोबेबिलिटी के लिए भी, यानी कि शायद के सेंस में भी इसको यूज़ करते हो. शुड का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी यानी कि शायद के सेंस में भी यूज़ होता है और ऑब्लिगेशन के सेंस में भी यूज़ होता है. व्हेन यू आर सेइंग समथिंग टू द पर्सन रिलेटेड टू द एडवाइस और रिलेटिंग टू द, यू कैन से मशवरा टाइप ऑफ थिंग. ओके. रीड मी कॉर्नर पढ़ लेते हैं. A modal verb is a type of helping verb that is used with another verb. Modal verb एक इस किस्म का helping verb होता है जो दूसरे verbs के साथ इस्तेमाल किया जाता है to express permission, prohibition, probability and obligation. For example, can, should, may, etc. In negative sentences, these words are always followed by the word not. यानी कि इन words में not add हो जाएगा negative sentences में. Let's have a detailed look of these 3 words. Modal verbs की definition, structure और how to use these words ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, possibility. Modal verbs का इस्तेमाल auxiliary verbs के तौर पर भी किया जाता है और इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की पसंदीदगी को ज़ाहिर करने के लिए, काबिलियत को ज़ाहिर करने के लिए, इजाज़त के लिए या मुमकिन होना किसी चीज़ का, उस सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं. यहाँ लास्ट में, अच्छा यहाँ देख लेते हैं पहले. हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स की लिस्ट है इसमें है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट. दीज ऑल आर द मॉडल वर्ब्स. बट आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कैन, मे और शुड के हवाले से. अच्छा, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब, मेन वर्ब इन बेस फॉर्म यानी कि कैरी फॉरवर्ड करता है जो हमारा, जैसे हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना,
हेल्पिंग वर्ब जैसे आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की फॉर्म आती है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी और उससे पहले आपके मॉडल वर्ब्स आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल दी हुई है, शी शुड स्टे। शी आपका सब्जेक्ट है, शुड आपका मॉडल वर्ब है और स्टे आपका मेन वर्ब है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब नॉट के साथ मेन वर्ब और फिर आपका मेन वर्ब की फॉर्म आ जाएगी और उसके अगर आगे आप कोई डिटेल ऐड करना चाहते हैं दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, यू कैन ऐड। शी शुड नॉट स्टे, शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है मैंने नॉट की। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इसमें आप WH क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं शुरू में, या फिर आप मॉडल वर्ब्स भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में यही होता है ना कि हमारे हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस आ जाते हैं, शुरू में चले जाते हैं। सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो मॉडल वर्ब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, वो हमारा सेंटेंस की बिगनिंग में आ जाएगा। लेकिन उसके साथ आप चाहें तो आप WH क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट और आपकी मेन वर्ब जो भी है, लाइक वाई शुड शी स्टे। ये एक इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है जो WH क्वेश्चन के साथ बनती है, जिसमें शुरू में WH क्वेश्चन आता है, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह। उसके बाद आपका मॉडल वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट और देन आपकी वर्ब की फॉर्म। दूसरा जो तरीका होता है उसमें वही जो मैंने आपको बताया कि आप शुरू में मॉडल वर्ब्स लिख सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क। सो शुड आई गो, इस सेंस में ये बन जाएगा। अब आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। डू नॉट ऐड एस और ES टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें हम एस या ES ऐड नहीं करते, ठीक है। सिंपल आपका सेंटेंस बनता है, ही कैन स्विम। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट कैन, कैन, मे एंड शुड। 3 मॉडल वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला देखें, आपके पास कैन दिया हुआ है और उसमें कहा जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स इन इंग्लिश। इट कैन एक्सप्रेस एज कैपेसिटी और परमिशन, रिक्वेस्ट। किसी चीज़ की इजाज़त के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर कैपेसिटी को ज़ाहिर करने के लिए कि किसी इंसान में कितनी काबिलियत है या किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी है। उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ एन एग्जांपल। सम ऑफ द पिक्चर्स आर देयर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। अच्छा, अब पहली जो पिक्चर है उसको देख के वी कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज़, ऊपर लिखा हुआ भी है वी स्पीक फ्रेंच। हम ये कह सकते हैं दे कैन स्पीक फ्रेंच। एंड द नेक्स्ट पिक्चर शोज अस दैट एन एनिमल इज़ ट्राइंग टू स्विम, सो वी कैन से दैट इट कैन स्विम। इन थर्ड पिक्चर दिस मैन कैन डांस एंड दिस लेडी कैन सिंग। ये इनकी काबिलियत है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक, शी कैन स्पीक फ्रेंच। अब कुछ इन्हीं पिक्चर्स को हमने ट्विस्ट किया है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन हु कैन स्पीक फ्रेंच। जिस फ्रेंच बोल सकता है ये उसकी कैपेसिटी है, उसकी काबिलियत है, खसूसियत है उसकी कि वो बोल सकता है। ही कैन कम इन नाउ, ये परमिशन है, वो अब अंदर आ सकता है। कैन यू लैंड मी योर पेन प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव और आस्क फॉर परमिशन। ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी को, यानी कि शायद का जो सेंस होता है किसी चीज़ का मुमकिन होना या ना होना, उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव और आस्क फॉर परमिशन, और इसका इस्तेमाल जो है परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। नाउ एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, सॉरी आई एम लेट, मे आई कम इन। कम इन एंड सिट डाउन। और नीचे जो है टीचर, मे आई स्पीक, इस तरीके से करके जो आप मोस्टली मे का वर्ड क्लास में भी यूज़ करते हो। मे आई कम इन, मे कैन आई गो टू हैव वाटर, टू ड्रिंक वाटर। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मारिया मे बी एट स्कूल फॉर और एट होम। ये पॉसिबिलिटी है, मारिया शायद स्कूल में होगी या घर में होगी।
तो शायद का सेंस आ जाता है मे में। मे ही लीव द रूम विद मी आस्किंग फॉर परमिशन। अब यहाँ इजाज़त ली जा रही है, क्या ये मेरे साथ रूम से जा सकता है। इसका सेंस फिर यहाँ पर सकता है वाला भी बन जाता है, क्योंकि मे और कैन दोनों को हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कैन में आप डायरेक्ट एक परमिशन मांग रहे हो, तो मे में थोड़ा जो है ना वो एक रिक्वेस्ट का सेंस ज़ाहिर हो रहा होता है। येस ही मे लीव द रूम विद यू, गिविंग परमिशन, इजाज़त देने के लिए, हाँ या आपके साथ रूम से जा सकते हैं। ठीक है, इजाज़त लेने के लिए, देने के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। शुड, दिस मॉडल इज़ मोर कॉमनली यूज टू गिव रिकमेंडेशंस और एडवाइसेस। ये मॉडल फॉर्म जो है वो मशवरा देने के लिए, नसीहत करने के लिए, रेकमेंड करने के लिए कोई चीज़ कि आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए, उस सेंस में यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एज वेल एज एक्सपेक्टेशन। ऑब्लिगेशंस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक्सपेक्टेशंस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक यू शुड बी राइटिंग, और आगे भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, अब इसकी एग्जांपल्स देखें। व्हेन यू हैव मैनी क्लासेस यू शुड टेक अ बॉटल ऑफ वाटर विद यू। रिकमेंडेशन है, ये एक राय है आपकी कि जब तुम्हारी बहुत सारी क्लासेस हों तो तुम्हें अपने साथ एक पानी की बोतल रख लेनी चाहिए। यू शुड फोकस मोर ऑन योर असाइनमेंट्स, ये एडवाइस है कि तुम्हें अपने असाइनमेंट्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आई शुड बी एट वर्क बिफोर 7 PM, ये ऑब्लिगेशन है, यानी कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं अपने आप को ही, एक नसीहत के सेंस में भी होता है या एक रिकमेंडेशन के सेंस में भी हम बोल रहे होते हैं। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम्हें 7 बजे से पहले, मुझे 7 बजे से पहले काम पर पहुँच जाना चाहिए। दिस इज़ ऑब्लिगेशन। जब आप अपने आप को ही ऑब्लिग कर रहे होते हैं, अपने आप पर ही एक इल्ज़ाम तलाशी कर रहे होते हैं किस्म की कि यार मैं लेट होता हूँ तो मुझे पहले पहुँच जाना चाहिए। एट दिस मोमेंट दे शुड ऑलरेडी बी इन न्यूयॉर्क, इस वक्त उन्हें ऑलरेडी न्यूयॉर्क में होना चाहिए। दिस इज़ एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद का एक सेंस इसमें आ जाता है। मॉडल वर्ब्स के हवाले से एक दफ़ा रिव्यू छोटा सा दूंगी आप लोगों को। मॉडल वर्ब्स डोंट नीड ऑक्सिलरीज टू फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चन। मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरीज की ज़रूरत नहीं होती है नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए। दे कैन फॉर्म देयर क्वेश्चन देयर सेल्व्स। शी शुड स्टे, शी शुड नॉट स्टे, वाई शुड शी स्टे। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ कैन। कैन की कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, आस्किंग फॉर परमिशन एंड रिक्वेस्ट। दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, वी कांट फिक्स इट, कैन आई ब्रिंग हेयर एंड कैन यू हेल्प मी। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। और कुड की भी एग्जाम्पल दी गई है, बट कुड इज़ नॉट योर पार्ट, so you don't need to focus on that, but I want to tell you because can और could का लिंक होता है आपस में। सो परमिशन के लिए ये भी यूज़ होता है, could I borrow your dictionary। रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है could you say it again more slowly। पॉसिबिलिटी के लिए आई थिंक वी could have another tea। फ्यूचर के लिए I wish Kendall could meet me next week। और एबिलिटी के लिए he gave up his old job so he could work for us। ये सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि कैन कोड आपस में लिंक्ड होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको ना कीजिएगा। मे का बता देती हूँ। परमिशन, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। और पॉसिबिलिटी, आई मे फिनिश माई वर्क। अब शुड पे आ जाते हैं। सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पॉसिबिलिटी, फीस शुड डिक्रीज नेक्स्ट ईयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इनके यूज़ के साथ। अब आपका असाइनमेंट ये है कि कॉपी जो बुक में काम दिया गया है वो तो आप डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ आपका एक काम ये है कि ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी आपकी। यहाँ पर आपने मॉडल वर्ब्स को सर्कल करना है इन सेंटेंसेस में। इसी के साथ ही इस क्लास का एंड करते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना काम मुझसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।